हेलो दोस्तों, अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखना। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल से जानेंगे कि बीएससी में किस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में सब्जेक्ट्स होते हैं और किस तरीके से उनके मार्क्स को डिवाइड किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं और यदि हम मिनिमम मार्क्स नहीं ले पाते तो अपने रीअपेयर आ जाती है, उसके एग्जाम किस तरीके से होते हैं दोस्तों। तो मेरे पास मार्कशीट्स भी हैं यहाँ पर। इन मार्कशीट की सहायता से हम समझेंगे कि किस तरीके से मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं, बट उससे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि क्लियरली इनको आप समझ पाएं कि किस तरीके से नंबर यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट्स की बात करें दोस्तों, बीएससी नॉन मेडिकल में अपने पास मुख्यतः 3 सब्जेक्ट अपने पास तीनों ईयर में रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है दोस्तों, 3 जो अपने पास ईयर होते हैं यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, इनको 6 सेमेस्टर्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाता है दोस्तों। अब बात करें यहाँ पर दोस्तों इन सब्जेक्ट्स के अलावा अदर सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, तो ये आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं अदर सब्जेक्ट आपके फर्स्ट ईयर में देखने को मिल सकता है दोस्तों, आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है इंग्लिश या हिंदी में से कौन सा होगा। इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर। मैं यहाँ पर इंग्लिश को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। मार्क्स सभी के सेम होंगे, इसलिए मैंने कोई भी एक सब्जेक्ट ले लिया। जैसे कि फर्स्ट ईयर में अपने पास इंग्लिश होगा दोस्तों, सेकंड ईयर में अपने पास दोस्तों हिंदी या फिर संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट होगा। थर्ड ईयर में दोस्तों अपने पास है कोई भी अनदर सब्जेक्ट नहीं होगा, केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होंगे दोस्तों। अब बात करते हैं मार्क्स किस तरीके से होंगे। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर में दोस्तों अपने पास है जो एग्जाम होंगे, ये मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 500 रहेंगे। सेकंड सेमेस्टर में भी मैक्सिमम मार्क्स 500, थर्ड सेमेस्टर में भी मैक्सिमम 500, फोर्थ सेमेस्टर में भी मैक्सिमम मार्क्स 500 रहेंगे दोस्तों। फाइनल ईयर की बात करें, फिफ्थ सेमेस्टर में अपने पास मैक्सिमम मार्क्स 450 रहेंगे और फाइनल सेमेस्टर 6 सेमेस्टर में भी अपने पास 450 मार्क्स रहेंगे दोस्तों। अब किस तरीके से ये इतने मार्क्स हैं दोस्तों, ये देखते हैं, और कितने पेपर होते हैं ये भी देखते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर से मैं स्टार्ट करता हूँ। जिस तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर में अपने पास ये सब्जेक्ट हैं दोस्तों 4, बिल्कुल सेकंड सेमेस्टर में भी रहेंगे दोस्तों। सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट चेंज नहीं होते, अपने ईयर वाइज सब्जेक्ट चेंज होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप अब देख सकते हैं इनको, अगर आपको नहीं दिखाई दिया होगा तो देखिए। अब मैं फिजिक्स से स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। देखिए, फिजिक्स के अपने पास 2 पेपर होते हैं। एक बात और बता देता हूँ, ये 500 मार्क्स किस तरीके से यहाँ पर 150 मार्क्स अपने पास फिजिक्स के होते हैं दोस्तों, 150 ही अपने पास केमिस्ट्री के, 150 ही अपने पास मैथ के, और इंग्लिश के अपने पास 50 मार्क्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है ना, ये भी इसके भी 50 मार्क्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर अपने पास 450 मार्क्स होते हैं, 50 मार्क्स कट कर दिए जाते हैं फाइनल ईयर में। अब देखिए दोस्तों, फिजिक्स में अपने पास दोस्तों थ्योरी एग्जाम की मैं बात करूँ, एक होता है प्रैक्टिकली, ठीक है, एक होता है थ्योरी की। तो थ्योरी की मैं बात करूँ, जो हम यूनिवर्सिटी पेपर लेती है उसकी बात करूँ, तो वो 90 मार्क्स के एग्जाम होते हैं दोस्तों। 2 तरीके की फिजिक्स हमें देखने को मिलेंगी, ये सेमेस्टर वाइज चेंज होती हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ऑप्टिक्स दे दी गई, इलेक्ट्रॉनिक दे दी गई, क्वांटम मैकेनिक्स दे दी गई, इस तरीके से कोई भी 2 फिजिक्स आपको दी जाएंगी। उनके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 भी 45 मार्क्स का होगा और पेपर 2 भी 45 मार्क्स का होगा दोस्तों। तो इस तरीके से टोटल 90 मार्क्स ही बन जाते हैं यहाँ पर। अब बात करें 60 मार्क्स जो रह जाते हैं 150 में से, वो 60 मार्क्स हमें फिजिक्स में किस तरीके से मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं प्रैक्टिकल के। और इसी के साथ देखो, आपको डिवाइड करके बता देता हूँ, यहाँ पर ये 2 भागों में डिवाइड होगा दोस्तों, एक 20 मार्क्स, एक 40 मार्क्स। ये 40 मार्क्स हमें मिलते हैं लैब वर्क के दोस्तों, लैब वर्क, फिजिक्स लैब वर्क, मतलब कि फिजिक्स इसमें अपने पास 40 मार्क्स में अपना वाइवा भी आ जाता है फिजिक्स का। इसी के साथ अपने पास फिजिक्स प्रैक्टिकल फाइल के में मिलते हैं दोस्तों, प्रैक्टिकल फाइल। इसी के साथ अपने पास दोस्तों लैब में अपनी अटेंडेंस कितनी है उसकी मिलते हैं दोस्तों। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर अपने पास ये 40 मार्क्स बनते हैं दोस्तों। ये 20 मार्क्स अपने पास दोस्तों क्लास के रहते हैं। क्लास में अपने पास अटेंडेंस कितनी है, कितनी हमने फिजिक्स की क्लास लेक्चर अटेंड किए हैं। इसी के साथ अपने पास दोस्तों यूनिट टेस्ट होते हैं कॉलेजेस में, उनसे अपने पास ये 20 मार्क्स। इसी के साथ एक क्राइटेरिया और होता है यहाँ पर, वो रहता है अपने पास असाइनमेंट दोस्तों, ठीक है। 10 मार्क्स आप मान सकते हो यहाँ पर यूनिट टेस्ट के होते हैं, 5 आप असाइनमेंट मान सकते हो, 5 अटेंडेंस मान सकते हो दोस्तों। इस तरीके से 20 मार्क्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये अपने पास क्लास टीचर की ओर से दिए जाते हैं ये 20 मार्क्स। और ये 40 भी मतलब कि इनमें से मान सकते हो आप वाइवा के, बाहर से अगर कोई टीचर लेने आता है वाइवा तो वो देता है, ठीक है दोस्तों। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री अपने पास आमतौर पर 3 तरीके की होती है दोस्तों। एक होती है अपने पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड ऑर्गेनिक, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, थर्ड अपने पास होती है फिजिकल केमिस्ट्री दोस्तों। अब इनके मार्क्स की बात की जाए दोस्तों, तो ये अपने पास 30 मार्क्स, ये 29, ये 29, ठीक है। ये आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि 30 की होगी या फिर 29 की होगी। टोटल यहाँ पर थ्योरी के अपने पास ये 3 पेपर हो गए, इनके 88 मार्क्स बन गए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर 62 मार्क्स रह जाते हैं। वो 62 मार्क्स हमें किस तरीके से दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं दोस्तों 22 मार्क्स तो अपने पास इसी तरीके से होंगे, क्लास टीचर देगा हमें अटेंडेंस की, यूनिट टेस्ट के और असाइनमेंट के दोस्तों, ठीक है। अब जो अपने पास 40 मार्क्स रह जाते हैं, ये दोस्तों अपने पास किसके होंगे, लैब में अपने पास अटेंडेंस कितनी है, अपने पास जो केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल होगी उसके होंगे दोस्तों, और फिर वाइवा के दिए जाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ये 40 मार्क्स इस तरीके से यहाँ पर दिए जाते हैं दोस्तों। अब मैथ की बात करूँ दोस्तों, तो मैथ अपने पास आपकी यूनिवर्सिटी में 2 पेपर भी हो सकते हैं मैथ के, मोस्टली 3 पेपर होते हैं मैथ के दोस्तों, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इनमें दोस्तों
40 मार्क्स के ये पेपर होते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी 2 पेपर लेती है, मैथ के 2 बुक होती हैं अगर आपके पास मैथ की प्रत्येक सेमेस्टर में, तो वो 60 मार्क्स के पेपर लिए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये यहाँ पर 120 मार्क्स बन जाते हैं दोस्तों इस तरीके से मैथ के। अब जो 20 मार्क्स रहते हैं ये आप समझ गए होंगे, इसमें अपने पास क्लास अटेंडेंस, यूनिट टेस्ट और असाइनमेंट आ जाते हैं दोस्तों मैथ के। ठीक है, इस तरीके से 30 मार्क्स होते हैं यहाँ पर, 30 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इन तीनों चीज़ों के 30 मार्क्स हमें दे दिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इंग्लिश में अपने पास 50 मार्क्स होते हैं। तो मैं बात करूँ यहाँ पर 40 मार्क्स का तो अपने पास पेपर होता है दोस्तों यूनिवर्सिटी की ओर से, और 10 मार्क्स अपने पास क्लास टीचर देता है, जो कि अपने पास अटेंडेंस मार सकते हो आप, यूनिट टेस्ट मार सकते हो, इसका असाइनमेंट मार सकते हो। इन तीनों चीज़ों के मिलाकर 10 मार्क्स दिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर अपने पास सेकंड सेमेस्टर में रहेगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर अपने पास थर्ड सेमेस्टर में रहेगा, फोर्थ सेमेस्टर में रहेगा, फिफ्थ सेमेस्टर में रहेगा, सिक्स्थ सेमेस्टर में रहेगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा ये। बस सिक्स्थ और फिफ्थ सेमेस्टर में अपने पास जो अपने पास अदर सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश हिंदी की तरह ये नहीं होंगे। इसी के साथ आपके कॉलेज में कंप्यूटर या फिर इन्वायरमेंटल साइंस को भी ऐड कर दिया जाता है दोस्तों फर्स्ट और सेकंड ईयर में, बट उनके सिर्फ ग्रेड दिए जाते हैं, उनके मार्क्स नहीं दिए जाते दोस्तों। कॉलेज एग्जाम कंडक्ट करवाता है और उस तरीके से ग्रेड दिए जाते हैं आपको A C D इस तरीके से। अब बात करते हैं दोस्तों री अपीयर कब आती है, फेल कब होते हैं स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, देखिए फिजिक्स की हमने बात की, यहाँ पर 150 मार्क्स होते हैं टोटल, 90 अपने पास थ्योरी के होते हैं और अदर जो होते हैं ये अपने पास 60 होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपके 90 में से 2 पेपर होंगे 45 के दोस्तों, इन दोनों पेपर में दोस्तों आपके पास दोनों पेपर के मार्क्स मिला के आपके पास 30+ आने चाहिए। मतलब कि आपको क्राइटेरिया पता होता है, जब पास या फेल की बात की जाती है तो 33% अबाउ परसेंटेज आपकी होनी चाहिए, जितने मार्क्स हैं उनमें से देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो टोटली आप यहाँ पर 90 में से मान सकते हो कि 30+ आपके नंबर होंगे। जैसे कि 45 का ये पेपर है तो इसमें आ गए आपके 5 नंबर, अब इसमें आ गए आपके यहाँ पर 25 नंबर, तो दोनों मिला के 30 हो गई है, तो आप पास माने जाओगे दोस्तों थ्योरी में। ठीक है, अगर इसमें 1 भी आ जाए आपके और इसमें 29 आ जाए तो भी आप पास माने जाओगे दोस्तों। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें आपके 0 है, ठीक है, और इसमें आपके 30 कंप्लीट आ गए तो आप पास नहीं माने जाओगे दोस्तों, क्योंकि आपके इसमें 0 है, आप कंप्लीटली इसमें फेल हो जाओगे दोस्तों। ठीक है, 1 मार्क्स तो मिनिमम आपके पास होना चाहिए दोस्तों। और ऐसा भी नहीं हो सकता दोस्तों कि आप एक पेपर में मतलब कि एक पेपर दे ना और सेकंड पेपर में आप 45 में से 40 ले आओ, तो उस क्राइटेरिया में भी आप पास नहीं माने जाओगे दोस्तों। आपके थ्योरी में री दे दी जाएगी, मतलब कि बैक लग जाएगी आपकी, ऐसा बोला जाता है बैक या फिर रीअपियर। आपको ये एग्जाम नेक्स्ट ईयर दोबारा देने होंगे दोस्तों, दोनों ही थ्योरी के ये एग्जाम दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट ईयर कब, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके रीअपियर जाती है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप फेल हो जाते हो फिजिक्स में थ्योरी में, तो नेक्स्ट ईयर जब आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंच चुके होंगे इसी सीजन में, उस समय फर्स्ट ईयर में भी स्टूडेंट जो एडमिशन लेंगे उनके साथ जब उनका फिजिक्स का एग्जाम होगा उनके साथ आपको एग्जाम देना होगा दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का भी, और जब आप थर्ड सेमेस्टर में हो रहे होंगे तो थर्ड सेमेस्टर के भी आप साथ साथ दे रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से ये अपने पास प्रैक्टिकल वाइवा के जो वगैरह के होते हैं 60 मार्क्स, इनमें भी पास फेल का क्राइटेरिया होता है दोस्तों। बट इनमें मोस्टली स्टूडेंट पास ही होते हैं दोस्तों। बट बाई चांस कोई फेल हो जाता है, नेक्स्ट ईयर उसकी दोबारा से वाइवा और प्रैक्टिकल फाइल बनवा के ली जाती है दोस्तों। ठीक है, अब एक क्राइटेरिया और होता है यहाँ पर, इन दोनों के कुछ यूनिवर्सिटी क्या करती हैं, देखो थ्योरी के बेस पे अलग पास करती हैं, इनके बेस इसके बेस पे अलग पास करती हैं, और फिर कॉम्बिनेशन भी देखा जाता है दोस्तों। इनके दोनों के अगर 150 मार्क्स में से हम देखें फिजिक्स में कितने आने चाहिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, तो ये अपने पास है करीब आप मान सकते हो 54 या फिर इससे प्लस या फिर 50 से प्लस 33% अबाव अपने होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, इतने मार्क्स अपने पास होंगे तो हम फिजिक्स में पास माने जाएंगे दोस्तों। बिल्कुल सेम क्राइटेरिया अपने पास केमिस्ट्री में भी फॉलो होता है दोस्तों। ठीक है, एक पेपर 30 मार्क्स का होता है, एक 29 टोटल अपने पास 88 नंबर बनते हैं यहाँ पर। अब 88 का 33% हम देखेंगे, उससे अबाव अपने होने चाहिए, तो करीब आप मान सकते हो ये भी 29 के अराउंड आप मान सकते हो, 29 के अराउंड आपके नंबर आने चाहिए, तो थ्योरी में आप पास माने जाओगे दोस्तों। ठीक है, फिर प्रैक्टिकल और थ्योरी के मिलकर फिर 150 में से देखा जाएगा कि आप पास हैं या फेल हैं दोस्तों। तो ये क्राइटेरिया आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, वो दोनों के मिक्स करके पास या फेल देखती है, या फिर थ्योरी के बेस पे अलग और प्रैक्टिकल के बेस पे अलग, उस तरीके से आपके पास या फेल देखती है दोस्तों। ठीक है, आमतौर पर दोस्तों प्रैक्टिकल में तो ठीक ठाक मार्क्स दे दिए जाते हैं, सभी स्टूडेंट के 30 अबव होते हैं कम से कम। तो मेनली आप ये मान के चलें कि आप थ्योरी में यदि पास हैं तो टोटल सब इसमें आप पास ही होंगे। ठीक है, थ्योरी में मेन होता है पास होना, प्रैक्टिकल में ठीक ठाक मार्क्स कॉलेज की ओर से दे दिए जाते हैं दोस्तों। इसी तरीके से मैथ का दोस्तों अपने पास 120 मार्क्स थ्योरी के होंगे तो अपने पास 40+ करीब आने चाहिए। ठीक है, और वो 30 मार्क्स जो होते हैं ना अपने पास असाइनमेंट अटेंडेंस के इन सब के, इनमें से टीचर आराम से अपने को 20+ दे देता है। तो इस तरीके से मेन होता है थ्योरी का एग्जाम। थ्योरी के एग्जाम में आपके 40+ आने चाहिए दोस्तों, तीनों मैथ्स को मिला के। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में से आपको तीनों ही पेपर देने होते हैं दोस्तों। चाहे इसमें नंबर आ जाए पेपर 1 में 1, सेकंड में आ जाए 2 नंबर, लेकिन इसमें आपके यदि 39 नंबर आ जाते हैं 39, तो इस तरीके से आपके टोटल यहाँ पर कितने नंबर हो गए दोस्तों, 42 नंबर हो गए। हमें लेने कितने थे, 40 लेने थे 120 में से, बट यहाँ पर 42 हो चुके हैं, तो आप पास माने जाओगे दोस्तों। ठीक है, पेपर वाइज यहाँ पर फेल नहीं किया जाता दोस्तों। पेपर वाइज तब फेल किया जाता है जब आप उस पेपर को एग्जाम देने नहीं जाते या फिर उसमें आप 0 ले आते हैं मार्क्स, तब आपको टोटल फेल कर दिया जाता है। चाहे आप किस में से 40 में से 35 उसमें 35 हो, लेकिन आप ये देने ही नहीं गया या फिर आप किसके 0 आ गए इस पेपर में, टोटली आपको फेल कर दिया जाएगा दोस्तों। मैथ में अपने पास 30 मार्क्स होते हैं, इनमें से लगभग सभी स्टूडेंट के 20+ दिए जाते हैं। मोस्टली जो अटेंड नहीं करते लेक्चर्स वगैरह, उनके भले ही 20 से थोड़े कम दे दिए जाएँ, बाकी सभी इस तरीके से पास तो कर ही दिए जाते हैं कॉलेज की ओर से। ठीक है,
अब इंग्लिश में भी यही क्राइटेरिया रहता है दोस्तों। आप मान सकते हैं कि 50 में से इसका 33% करेंगे, उससे अबाव आपके आने चाहिए, तो उस तरीके से आप पास होते हैं दोस्तों। अब मान के चलिए यहाँ पर मैथ में इस पेपर में आपके 0 आ गए और इन दोनों में आपके मतलब कि 35 हैं, तो आप कह रहे हैं कि 70 नंबर मेरे बन गए मतलब कि 120 में से, तो ये आपके री आ गई दोस्तों। और री अपीयर आने के बावजूद आपको नेक्स्ट ईयर ये दोनों एग्जाम अगेन देने होंगे दोस्तों, ठीक है, तीनों ही देने होंगे दोस्तों, जिसमें 0 मार्क्स है वो भी, और साथ में जो अदर हैं वो भी आपको दोबारा देने होंगे दोस्तों। ऐसा नहीं होगा कि इसमें 0 आए तो केवल एक पेपर आप देंगे मैथ का, ये भी दोनों आपको साथ में देने होंगे दोस्तों। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि तीनों के मार्क्स मिला के आपके पास होने चाहिए दोस्तों, ठीक है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर बिल्कुल सेम अपने पास पैटर्न चलता है तीनों ही ईयर्स में दोस्तों। आमतौर पर दोस्तों आप फर्स्ट ईयर में या फिर सेकंड ईयर में फेल हो जाते हैं, रीपेयर आ जाती है, तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती। बट जब थर्ड ईयर में जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। जैसे कि फर्स्ट ईयर में मान के चलिए आपके फर्स्ट सेमेस्टर में री आ गई, रीपेयर मतलब कि आपके फेल हो गए किसी भी एक सब्जेक्ट में, तो इस एग्जाम को देने का मौका आपको अगेन मिल जाएगा थर्ड सेमेस्टर में जब आप होंगे। और मान के चलिए फिर से आपकी री आ गई फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको एक और मौका मिलेगा फिफ्थ सेमेस्टर में दोस्तों, ठीक है। मतलब कि अगर आपका जो इंटरवल है बीएससी करने का 3 ईयर, उसमें ही आप इस री अपीयर को क्लियर कर देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, आप सेम इंटरवल में बीएससी करोगे जितने सभी स्टूडेंट नॉर्मल स्टूडेंट करता है एक। बट दोस्तों अगर ऐसा हो जाए जैसे कि सेकंड ईयर में मान के चलिए थर्ड सेमेस्टर में आ गए आपके री, तो फिफ्थ सेमेस्टर में आपको एक चांस मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से मान के चलिए यदि आपके थर्ड ईयर में री आ गई सिक्स्थ सेमेस्टर में या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में दोस्तों, तो आपको 4 से 5 साल मतलब कि आपकी बीएससी मतलब कि एक तरीके से 3 साल की होती है वैसे तो, बट ये फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम या फिर सिक्स्थ सेमेस्टर का एग्जाम कुछ यूनिवर्सिटी में दोस्तों तुरंत ले लिया जाता है। जैसे ही आपकी बीएससी के 3 ईयर खत्म होते हैं उसी से 1 महीने के अराउंड ही ले लिया जाता है एग्जाम, ठीक है। बट उस तरीके से आपकी यूनिवर्सिटी में अगर नहीं लिया जाता तो नेक्स्ट 1 ईयर आपको वेट करना पड़ेगा दोस्तों। जब ये सेकंड ईयर वाले जो स्टूडेंट होंगे आपके कॉलेज में फाइनल ईयर में होंगे, उनके साथ आपको सिक्स्थ सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपकी बीएससी 4 ईयर में कंप्लीट होगी दोस्तों। तो ये आप ध्यान में रखें, फर्स्ट ईयर में आपकी री आ जाती है, आपको नॉलेज नहीं है ज़्यादा मार्क्स किस तरीके से लेने हैं या फिर जो भी सिलेबस है किसी वजह से आपको साइड में अलग वर्क कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको चांस मिलेंगे, आप करेक्ट कर देंगे बीएससी के 3 ही साल में, ठीक है दोस्तों। बट फाइनल ईयर में अगर आपकी रीपेयर आ जाती है तो हो सकता है आपकी रीक्रैक होने में 1 एक्स्ट्रा साल लग जाए, 2 एक्स्ट्रा साल लग जाए, तो उस तरीके से आपकी बीएससी भी 4 से 5 ईयर की हो जाएगी दोस्तों। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वैसे टोटल मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अपने पास 2900 मार्क्स बन जाते हैं दोस्तों। इनका जब हम टोटल करते हैं तो फाइनल अपने पास बीएससी की मार्कशीट निकल के आती है दोस्तों। और शायद मेरे को ये मार्कशीट में से नंबर आपको डिस्कस करने की आवश्यकता ही नहीं रही होगी, क्योंकि मैंने सारा कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये जैसे कि थर्ड सेमेस्टर की मेरी मार्कशीट है, तो यहाँ पर देखो हिंदी कितने मार्क्स की है, एक्सटर्नल 40, 10 मार्क्स असाइनमेंट इंटरनल असाइनमेंट के दोस्तों, तो टोटल 50। फिजिक्स देख सकते हो आप 90 मार्क्स की थ्योरी पेपर, 20 नंबर के अपने पास क्लास टेस्ट वगैरह इंटरनल असाइनमेंट और 40 की प्रैक्टिकल होती है, टोटल 150 मार्क्स। ये यहाँ पर ये जो आए हैं वो मार्क्स लिख रखे हैं दोस्तों, ठीक है। फिर इसी तरीके से केमिस्ट्री में अपने पास 88 मार्क्स थ्योरी एग्जाम, 22 मार्क्स इंटरनल असाइनमेंट और 40 मार्क्स अपने पास किसके होते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल वाइवा इनके होते हैं दोस्तों। और मैथ में भी आप देख सकते हो 40 मार्क्स के 3 पेपर होंगे, टोटल 120 मार्क्स, ठीक है दोस्तों। ये 40 में से देखो यहाँ पर 23 आ रखे हैं, ये मिनिमम मार्क्स जो मैंने लिए हैं वो है यहाँ पर, और 30 मार्क्स अपने इंटरनल असाइनमेंट। टोटल सभी 5 सब्जेक्ट्स को मिला दिया जाए तो ये 500 हो जाते हैं, और इतने इसमें से लिए गए वो यहाँ पर है दोस्तों। तो इस तरीके से ये मार्कशीट बनती है दोस्तों। प्रत्येक सेमेस्टर में आपको एक इस तरीके से मार्कशीट दी जाएगी, ठीक है। 6 आपको टोटल मिलेंगी 6 सेमेस्टर की, फिर लास्ट में आपको कंबाइन करके सभी मतलब कि ये तो आपके पास होंगी एक बीएससी जब आप पास आउट कर जाते हैं तो एक वो फाइनल मार्कशीट बन के आती है दोस्तों, उसमें सभी सेमेस्टर का डाटा होता है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं।